हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे 10 एमसीक्यू जो फिजिक्स सब्जेक्ट के हैं और आने वाले वीडियो में कंटिन्यू एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। ऑप्शन है इसका हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में, वायु से कांच में। इसका सही आंसर है हीरे से कांच में। अब इसका सही आंसर इसलिए है क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होता है जब कोई भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है। तो हीरा कांच की तुलना में अधिक सघन है, इसलिए सघन से जब विरल में प्रवेश करेगा प्रकाश तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। और भी कई कंडीशन होते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, और बाकी सभी में विरल से सघन में प्रवेश कर रहा है, इसमें भी, इसमें और इसमें। इसलिए इसका सही आंसर पहला है हीरे से कांच में। दूसरा सवाल है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है। तो जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है मतलब अपवर्तित होगा, कुछ परसेंट रिफ्लेक्शन होगा। तो उसमें ऑप्शन है तीव्रता, वेग, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति। देखिए तीव्रता तो परिवर्तन हो ही जाता है, तीव्रता वेग से ही रिलेटेड होता है। तरंगदैर्घ्य लगभग तीनों लगभग सेम ही चीज़ है और इसमें परिवर्तन होता ही है, तो अपरिवर्तित रहता है। तो आवृत्ति, इसका सही आंसर है आवृत्ति। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। हम देख लेते हैं तीसरे सवाल को। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग समय लगता है। यह सवाल आरआरबी में मैक्सिमम बार पूछा गया है और स्टेट पीएससी में भी कई बार पूछा गया है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग समय लग जाता है 16 मिनट और 16 सेकेंड, सॉरी 8 मिनट और 16 सेकेंड का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 8 मिनट। ये ऑप्शन है तो ये सही हो जाएगा। 8 मिनट और 16.5 सेकेंड टाइम लगता है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में। और इसके बाद एक और सवाल इसी से रिलेटेड आता है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है। तो उसका लगता है 1 मिनट और 28 सेकेंड। तो ये दोनों प्रश्न कई बार रेलवे में आ चुके हैं और आते रहते हैं। चौथा प्रकार सवाल देख लेते हैं। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है। प्रकाश तंतु जिसे फाइबर ऑप्टिक्स भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इसमें किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है। ऑप्शन है प्रकीर्णन, अपवर्तन, व्यतिकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका सही आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब प्रकाश को, जहाँ तक आपको पता ही होगा कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करती है, तो अगर प्रकाश को हमें डिफरेंट एंगल से होकर गुजारना है तो उसके लिए फाइबर ऑप्टिक्स की ही जरूरत पड़ता है, क्योंकि इसमें प्रकाश को मोड़कर ऐसे ले जाया जा सकता है ऐसे, क्योंकि प्रकाश बिना फाइबर ऑप्टिक्स के सीधा एक दिशा में गमन करता है और इसमें यह फंक्शन होता है कि यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जरिए इस तरह मोड़कर भी चला जाता है। इसलिए इसका उपयोग एंडोस्कोपी में शरीर के आंतरिक भागों की इलाज के लिए भी किया जाता है। प्रकाश तंतु का इस्तेमाल एंडोस्कोपी में भी यही यूज होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देख लेते हैं पांचवा सवाल। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। ऑप्शन है आयाम मॉड्यूलन, आवृत्ति मॉड्यूलन, स्पंद गुण मॉड्यूलन, काल विभाग बहुसंकेतन। तो दूरदर्शन में श्रव्य संकेतों को भी भेजा जाता है। श्रव्य संकेतों को हमेशा आवृत्ति मॉड्यूलन के जरिए ही भेजा जाता है। इसका सही आंसर है आवृत्ति मॉड्यूलन। यह सवाल भी काफी बार आ चुका है बहुत सारे एग्जाम में। छठवां सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती। देखिए ऊर्जा की बात हुई है यहाँ पर, तो ऑप्शन में दिया है नीला प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश, हरा प्रकाश। जिसमें तरंगदैर्घ्य का जस्ट अपोजिट होता है ऊर्जा जो होती है, तरंगदैर्घ्य के जस्ट अपोजिट होती है। मतलब जिसमें तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है
उसमें ऊर्जा कम होती है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा बैंगनी प्रकाश में होती है और सबसे कम होता है लाल। तो इस जितना ऑप्शन है उसमें ये नीला प्रकाश इसका सही आंसर होगा, क्योंकि नीला प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बाकी सभी से कम होता है। तो इसका सही आंसर जाएगा नीला प्रकाश। और इस बात को याद रखिएगा कि ऊर्जा जो होती है हमेशा तरंगदैर्ध्य के अपोजिट होती है। अगर तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है तो ऊर्जा कम होती है। 7वां सवाल है, किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे लंबा है? ऑप्शन है हरा, पीला, लाल और नीला। इसका सही आंसर है लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। यह सवाल भी काफ़ी बार आ चुका है। और सबसे कम होता है तो बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। और जस्ट अपोजिट होता है इसका अपवर्तनांक, अपवर्तन। सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा अपवर्तित होता है और लाल रंग सबसे कम होता है। अब 8वां सवाल है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होता है। पहला ऑप्शन है। दूसरा है सुंदर होता है। तीसरा है खराब रोशनी वालों को भी दिखाई देता है। और ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इसका तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होता है। देखिए लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होता है, इसी वजह से इसको ट्रैफिक सिग्नल में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह दूर तक दिखाई देता है तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण। यही इसका आंसर है कि तरंगदैर्ध्य इसको सर्वाधिक होने के कारण इसको ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट को खासकर डेंजर चीज़ों के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि यह जरूरी होता है शो करना। अब देख लेते हैं 9वां सवाल, अपवर्तन की क्रिया में जो नहीं बदलती है। कि अपवर्तन क्या होता है? जब एक माध्यम से दूसरा माध्यम में कोई प्रकाश इस तरह से आती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो अपवर्तित हो जाती है वह थोड़ी सी, चाहे वह अभिलंब की ओर हो या फिर उससे दूर हो। अब वो डिपेंड करता है सघन से विरल में प्रवेश कर रहा है या विरल से सघन में। तो जब भी सघन से विरल में करता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है, और विरल माध्यम से सघन में जाता है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो अपवर्तन की क्रिया जब होती है तो उसमें तरंगदैर्ध्य की तीव्रता, आवृत्ति और चाल, इसमें आवृत्ति नहीं बदलती, बाकी तरंगदैर्ध्य की तीव्रता और चाल बदल जाती है। यह सवाल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो आया है कई बार। 10वां सवाल है, इंद्रधनुष बनने के लिए निम्न में से कौन सी परिघटनाएं जिम्मेदार हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन है पहला परिक्षेपण, अपवर्तनांक, पूर्णांतरिक परावर्तन और परावर्तन। तो इसका सही आंसर है सभी, क्योंकि जब इंद्रधनुष बनता है तो उसमें अपवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है और परिक्षेपण भी होता है, और इस सब चीज़ मिलाकर पूर्णांतरिक परावर्तन भी होता है। जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है उसमें 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, और जो सेकेंडरी होता है द्वितीयक इंद्रधनुष, उसमें 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है। तो ये फिजिक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, और आने वाली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे सभी सब्जेक्ट का। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।